तो इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोग ये दोनों को ऐड करने का मैं होमवर्क दिया था आपको, मतलब कीजिए बोल के। तो कैसे ऐड करना है, देखिए ये अल्फ़ा वेक्टर है और थोड़ा मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये अल्फ़ा वेक्टर है, भाई बीटा को पैरेलली ट्रांसपोर्ट करना है तो पहले इधर लाइए और थोड़ा ऐसे मतलब ऐसे लाना है, पहले बीटा को ऐसे लाना है और उसका टेल इस यहाँ पे रखना है, इसके सर पे, तो यहाँ रहेगा ऐसे। तो ये बीटा है और ये होगा आपका इस टेल से, मतलब ये मैं जोड़ रहा हूँ जो थोड़ा मेरा इधर उधर हो जा रहा है, इस टेल से इस सर तक अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये क्या होगा, a प्लस बी, ये समझ गए। अभी a प्लस बी, तो क्या करते हैं, मैं बोला हूँ मैं जनरली b को शिफ्ट करता हूँ, लेकिन आप a को भी कर सकते हैं, जिसको मन है आप कीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बस चूज़ कर रहा हूँ b को ट्रांसपोर्ट करूँगा। a अभी पैरेलली ऐसे a को यहाँ ड्रॉ कर दिया, अभी b को ऐसे उठाओ और यहाँ रखो, तभी क्या होगा, b ऐसे। अभी ये होगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर, समझ गए। अभी a माइनस बी करके देखते हैं। अभी a माइनस बी मैं इसी में कर रहा हूँ, रेड में, देखिए अच्छे से, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अभी मैं इसी में कर रहा हूँ, ये a वेक्टर है, अभी ये भी b वेक्टर है, तो माइनस बी क्या होगा, बस इसका डायरेक्शन को ऐसे शिफ्ट करना है, तो ये माइनस बी होगा। तो इसके टेल से यहाँ तक a माइनस बी होगा, समझ गए। यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा कर रहा हूँ, क्या होगा, ये अल्फ़ा वेक्टर है, बीटा को शिफ्ट कीजिए, जिसको माइनस कर रहे हैं उसको शिफ्ट करना है, अल्फ़ा माइनस बीटा, ये माइनस बीटा होगा और ये होगा अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर ये समझ में नहीं आया तो बैक कीजिए और एक बार देखिए, क्योंकि अगर एडिशन नहीं समझे हैं तो सब्ट्रैक्शन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, वो नहीं समझ सकते हैं आप, एडिशन नहीं समझे हैं तो अभी मैं आपको एक बहुत क्रूशियल चीज़ बोलने जा रहा हूँ, जिसको अच्छे से समझिए थोड़ा। ये सब करने के लिए, वेक्टर एडिशन करने के लिए हम कहीं कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अब मैं कितना फर्स्ट क्लास से कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस नहीं करना है, करना है, उसके ऊपर इतना बहस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है ना जो आपको लगता है कि आपके पास हमेशा फ्रीडम है, मेरे पास कोऑर्डिनेट सिलेक्ट करना है, एक्स वाई जेड लिख देते हैं, इनको ड्रॉ कर देते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद कुछ करने का कोशिश करते हैं। लेकिन अब थोड़ा अगर हाई लेवल फिज़िक्स में पढ़ेंगे तो इंडिपेंडेंस आपके पास नहीं है, लेकिन बहुत सटल इंडिपेंडेंस है वो, जो अभी समझ में नहीं आएगा। तो बस आप इतना समझिए कि जब तक कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस करने का ज़रूरत नहीं है तब तक नहीं करते हैं हम लोग, ऐसे ही चलते हैं। वेक्टर्स को अपना दुनिया, उनका एक अलग आइडेंटिटी है, उसी से देखते हैं हम लोग, जिसका जो आइडेंटिटी है उसी से हिसाब से देखते हैं। जैसे मैट्रिक्स को हम लोग मैट्रिक्स जैसा देखते हैं 12th क्लास में, उसको थोड़े ना हम कंपेयर करते हैं कि ये नंबर है या ऐसा कुछ है, वहाँ कोई नहीं बोलता। वेक्टर्स को हम लोग क्या 3 नंबर लिख देते हैं ऐसे, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट ये है जे कैप प्लस ये जेड कंपोनेंट है जिसको के कैप बोलते हैं, ऐसे लिख देते हैं, बोलते हैं ये है वेक्टर। नहीं है वो वेक्टर। अगर वो वेक्टर है जो सोचता है ना, तो इतना पार्ट फिजिक्स का मिस कर जाएगा कि सोच भी नहीं सकते हैं आप। ये वेक्टर नहीं है, वेक्टर ये है। वेक्टर एक ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी है जो नंबर जैसा नहीं है, 3 नंबर नहीं है वेक्टर। वेक्टर का एक एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट तभी होगा जब आप एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट रख देंगे, मतलब यहाँ आप एक एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बनाएं तभी जाके उसका कंपोनेंट्स होगा, नहीं तो वेक्टर ऐसा ही है और ऐसा होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैं बोला कि आपको एक वेक्टर ड्रॉ कीजिए जो मुंबई से दिल्ली को कनेक्ट करता है। अगर ये इंडिया का मैप है, ये अगर इंडिया का मान लीजिए मैप है, दिल्ली मुंबई इधर है और दिल्ली इस सेंटर में है, आप एक वेक्टर कनेक्ट बनाइए जो मुंबई से दिल्ली को कनेक्ट करता है, तो ये वेक्टर आप बना के रख देंगे। ये वेक्टर है, इसका नाम है, सोच लीजिए मुंबई दिल्ली वेक्टर कुछ भी। अभी सबसे ज़रूरी क्वेश्चन है कि ये बनाने के लिए आपको कोई कोऑर्डिनेट मैप बोला एक्स वाई जेड में कीजिए कि और कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम, बहुत सारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, सिलिंड्रिकल सिस्टम्स, किसी कोऑर्डिनेट का नाम नहीं दिया, आप बस ड्रॉ कर दिए, कुछ बोलना नहीं पड़ा। तो कहीं कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया होकर रखा नहीं है,
तो आप फिर वेक्टर ड्रॉ करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए आपको, कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप ऐसे ही कीजिए और ऐसे ही वेक्टर्स को ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्शन किया जाता है। वंस जब हम लोग यहाँ पे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, मान लीजिए ये हम लोग का एक्स है, मान लीजिए मैं बोला, और ये वाई है, तो तभी बोल सकते हैं ये वेक्टर का एंगल कुछ है, ये वेक्टर का लेंथ कुछ है, यहाँ एक्स कंपोनेंट कुछ होगा, यहाँ वाई कंपोनेंट कुछ होगा, तभी बोल सकते हैं जब आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस किया। लेकिन मैं अभी तक किया नहीं हूँ, जब करूँगा ये अगर आप समझ गए हैं तो कोऑर्डिनेट के साथ आपको बहुत आसानी होगा, उसका आप टेंशन ही मत लीजिए, और उसमें कुछ है नहीं उतना देखने वाला। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग कुछ कोऑर्डिनेट नहीं जानते हैं, वेक्टर्स क्या है, एक एरो है बस, और कैसे ऐड करना है मैं रूल बता दिया। तो आगे अभी ऐड समझ गए हैं, तो अभी मल्टीप्लाई और एक तरीका है ऐड करने का, लेकिन वो कुछ नया तरीका नहीं है। बहुतों को लगता है वो एक नया तरीका है, जैसे ट्रायंगल लॉ, पैरेलल, उसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कुछ नया तरीका नहीं है वो, जैसे बोलते नहीं है मल्टीप्लिकेशन का 2 तरीका है, बचपन में आपको सिखाया गया होगा। 22 इंटू 11 आपको मल्टीप्लाई करना है। पहले क्या कीजिए, 1 इंटू 2 कीजिए, 2, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद 1 इंटू 2 2, और फिर ऐसे कीजिए 22, ये हो जाएगा 2 4 2। अब इस मल्टीप्लिकेशन का आप एक अलग वे में कर सकते हैं, कैसे, 2 2 2 2, इसको बोलते हैं वैदिक मैथमेटिक्स। पहले 1 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, ये 2 हुआ, उसके बाद 1 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके सम कर दीजिए, तो ये 2 + 2 4, और उसके बाद 2 इंटू 2 ये 2। तो अभी भी सेम आंसर है। तो एक ही चीज़ करना है, बस 2 अलग वे है, समझ में आया। और ये कोई नया तरीका नहीं है, इसी से निकला हुआ है, आप अगर अच्छे से देखेंगे तो, लेकिन रहने देते हैं क्यों, तो वो वही यहाँ पे बस एक ही है, ट्रायंगल लॉ जो मैं सिखा दिया हूँ, और दूसरा क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये पैरेललोग्राम लॉ मैं आपको पढ़ाता हूँ, देखिए क्या है। मान लीजिए आपके पास 2 वेक्टर गिवन है, ऐसे ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है, चलिए ऐसे देते हैं, ये एक वेक्टर है बी। तो इसको दोनों को ऐड करना है आपको। आप तो ट्रायंगल लॉ जानते हैं, यहाँ इस बी को इधर लीजिए, रखिए और ड्रॉ कर दीजिए। ये ट्रायंगल लॉ से इसका आंसर निकल चुका है और कुछ है नहीं। इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, क्योंकि एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, तो ये ए प्लस बी है, तो इसमें कुछ है नहीं, ये हमेशा कर सकते हैं। तो इसका और एक तरीका है करने का, जिसको हम लोग पैरेललोग्राम लॉ बोलते हैं, लेकिन वो इसी से डिराइव किया गया है। मैं और एक बार बोल रहा हूँ, पैरेललोग्राम लॉ कुछ नया चीज़ नहीं है, इसी से ही डिराइव किया गया है, समझ गए। अभी कर रहा हूँ, देखिए कैसे डिराइव करते हैं। वो ए वेक्टर है, वो मैं इसको पैरेलली ट्रांसपोर्ट करके यहाँ ला के रखा हूँ, ये ए वेक्टर है मान लीजिए। अभी बी वेक्टर हम लोग ऐड करने के लिए क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, और बी को इधर ला के रख रहे हैं, तो ये आपका ए प्लस बी है। मैं क्या किया, मैं अभी बोला हूँ आपको, वेक्टर्स को पैरेलली आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये बी वेक्टर को इधर ना रख के मैं इधर रखने से क्या होगा, पैरेलली, ये पैरेलली ऐसे रख रहा हूँ, इसको मैं ट्रांसपोर्ट करके लाके इधर रख दिया है, ये वेक्टर अभी नहीं है। तो अभी क्या फॉर्म हो रहा है, अब अगर आप ऐसे ऐसे जॉइंट कर दिए ये दोनों, तो एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है। इसीलिए तो अभी ऐसे भी बोल सकते हैं आप, ये अगर आपका ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो अगर आप ऐसे एक पैरेललोग्राम बना, इसका लेंथ यहाँ ड्रॉ किए और ये लेंथ यहाँ ड्रॉ किए, जितना है ये ड्रॉ किए, तो ये भी आपका ए प्लस बी होगा। वो क्यों बोल रहे हैं पता है, वो बस इसीलिए बोल रहे हैं कि आप वेक्टर को पैरेलली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये एक्चुअली यहाँ पे पहले रखे थे हम लोग और देख लिए, जान लिए थे ये ए प्लस बी है, अभी बस इसको यहाँ पे रख दे रहे हैं और बोल रहे हैं ये ए प्लस बी है। और ये देखने में थोड़ा ज़्यादा मतलब आय कैची लगता है, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इफ़ेक्टिवली वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, बस वही है और कुछ भी नहीं है। लेकिन यह आया इसी से ही है, तो ये ज़्यादा फंडामेंटल है, याद रखिए। इसीलिए इसको यूज़ करके हम लोग डिफ़ाइन किए हैं, ये नहीं। और मैं हमेशा से स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि वेक्टर्स को पैरेलली ट्रांसपोर्ट करने से उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक आप फ्लैट स्पेस में हो। लेकिन इस सेकंड वाला जो 3-4 वर्ड था उसको भूल जाइए, फ्लैट स्पेस वगैरह सब भूल जाइए। फ़िलहाल के लिए आप 12th क्लास में वेक्टर को पैरेलली ट्रांसपोर्ट करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, समझ में आया। तो ट्रायंगल पैरेललोग्राम लॉ ट्रायंगल लॉ का ही एक
बस कॉन्सिक्वेंस है और कुछ नया नहीं है। हम लोग यहाँ रख रहे थे, अब यहाँ रख रहे हैं, पैरेलल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। देखिए ये और ये पैरेलल है, वो एक ही चीज़ है। तो समझ में आएगा। हाँ, इसमें एक वो मैथ्स कर सकते हैं हम लोग। अभी क्या कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं। अगर पैरेललोग्राम लॉ से कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ा मैग्नीट्यूड निकालना मुश्किल है, लेकिन यहाँ इजीली निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, चलिए निकाल के देखते हैं। मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ मैं, देखिए कैसे निकालते हैं। तो ये सब मिटा देता हूँ। एडिशन हम लोग पढ़ रहे हैं, याद रखिए, मिटा दे रहा हूँ। तो ये पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लो। चलिए एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर, मैं ए भी नाम दे रहा हूँ, आप कुछ और भी दे सकते हैं ऐसा। चलिए ये बी वेक्टर और ये मान लीजिए ए वेक्टर है। हम लोग इसको ऐड करना चाह रहे हैं, तो अब मैं डायरेक्टली पैरेललोग्राम लॉ से ऐड किया हूँ। समझ में आया? नहीं तो ट्रायंगल लॉ से करने से यहाँ रख सकते थे ए को, और उसके बाद ये रिजल्टेंट होता। तो ये ऐसे सोचिए, ये ए का लेंथ मैं इधर ड्रॉ किया और ये बी का लेंथ मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये आपका होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसमें कुछ डाउट नहीं है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अभी देखिए हम लोग को क्या निकालना है, ए प्लस बी का लेंथ निकालना है। ये क्या है, और ये दोनों के एंगल, ये दोनों के बीच, ए और बी के बीच मान लीजिए एंगल थीटा है। और हम लोग को क्या निकालना है, ये एंगल निकालना है अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा निकालना है। अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये दो निकालना है, दो चीज़ें। क्यों, ए प्लस बी से इसका लेंथ पता चल जाएगा, और ये अल्फ़ा से हम लोग को डायरेक्शन पता चल जाएगा, कितना मतलब ऊपर नीचे हो रहा है। अल्फ़ा अगर छोटा है तो ये वेक्टर इस डायरेक्शन में, अल्फ़ा थोड़ा बड़ा है तो इस डायरेक्शन में। अगर ये दोनों पता कर लिए तो इस ए प्लस बी के बारे में हम लोग सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन ही होता है। मैग्नीट्यूड तो ये लेंथ पता चल गया, इससे मैग्नीट्यूड, यही तो मैग्नीट्यूड होता है। और डायरेक्शन क्या है, किस एंगल में वो वेक्टर एरो पॉइंट कर रहा है, और ये एंगल पता चल गया तो किस एंगल में पॉइंट कर रहा है पता चल गया। तो इफेक्टिवली ए प्लस बी के बारे में सब कुछ पता चल गया ना। तो इसको निकालते हैं। चलिए, ये कुछ बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है, लगता तो बहुत बड़ा है लेकिन कुछ भी नहीं है। ये बस पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है। नाम दीजिए इसको, इसको मान लीजिए मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ड्रॉ कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसका नाम दिया मैं ई। अभी देखिए अच्छे से, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल, तो क्या होगा, ये जेहेतु पैरेलल है इससे, ये एंगल भी थीटा होने वाला है, तो ये भी थीटा होगा। और ये इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ खाली बी, देखिए ए वेक्टर का मॉड को हम लोग खाली ए लिखते हैं, और बी वेक्टर का लेंथ को खाली हम लोग बी लिखते हैं। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, पता होना चाहिए आपको, सब यूज़ करते हैं ये टर्मिनोलॉजी। तो इसका लेंथ कितना है, ये अगर इसका लेंथ अगर बी है, ये बी वेक्टर है तो इसका लेंथ बी होगा, तो इसका लेंथ भी बी होगा। समझ गए? बस इतना ही जानना है आपको और कुछ नहीं। अब बस ख़त्म हो गया इतना ही करना है। अब देखिए अच्छे से, ये जो बड़ा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए ई सी, बस इतना ही जानना था और कुछ नहीं है। ये ए ई मतलब सी, मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए सी का लेंथ, ये वेक्टर नहीं है, मैं लेंथ के बारे में बात कर रहा हूँ। वेक्टर के पास दो चीज़ होता है, डायरेक्शन होता है, लेंथ होता है। अभी फ़िलहाल मैं लेंथ के बारे में बात कर रहा हूँ। ये लेंथ क्या है, ए इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर। सही है, इसमें तो कुछ नहीं है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। लेकिन ए ई क्या है, ए ई है ए बी प्लस बी ई। ए ई क्या है, ए बी प्लस, मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं हो। ए ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस ए ई, ए बी प्लस ए ई, उसका स्क्वायर होगा।
ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में ए बी क्या है, ए बी का लेंथ कितना होगा, ए होगा बस, क्योंकि ए वेक्टर का लेंथ हम लोग बोले हैं ए है, इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये ए बी क्या होगा, ए होगा, प्लस अब ये कितना होगा, ये लेंथ अगर बी है तो ये कितना होगा, बी कॉस थीटा, ये तो पता है। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ। कॉस थीटा कितना होगा इस छोटा सा ट्रायंगल में, कॉस थीटा होगा बी डिवाइडेड बाय ये बी, ये लेंथ। तो खाली बी कितना होगा, सॉरी ए बी प्लस ए नहीं, ये बी है, गलती से मैं लिखती हूँ, ए बी प्लस बी। तो बी कितना होगा, बी कॉस थीटा, तो ये होगा बी कॉस थीटा। और इसी कितना है, ये होगा वैसे ही साइन थीटा निकालेंगे तो ये पार्ट होगा बी साइन थीटा। अभी इसको चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ। दैट इम्प्लाइज, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फर्स्ट टर्म है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखिए, सॉरी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ से ये टर्म, मैं सारा मैथमेटिक्स नहीं कर रहा हूँ थोड़ा, मतलब आपको, क्योंकि ऐसे आप देख के चीज़ों को करना सीखिए। ये दोनों टर्म यहाँ से अगर बी स्क्वायर कॉमन लेगी तो आपके पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 है। तो ये कितना हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर यहाँ पे है इज इक्वल टू ये, तो ये बी स्क्वायर खाली बच जाएगा क्योंकि वो दोनों का सम 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये ए सी का स्क्वायर है। तो खाली ए सी कितना होगा, खाली ए सी कितना होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ और कहीं तो जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं खाली ए सी। ए सी क्या है, ए सी है ए बी का, ए प्लस बी का लेंथ, तो ए प्लस बी का लेंथ बी वेक्टर का, ये क्या होगा, इस लेंथ का ए सी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, तो यहाँ खाली ए सी कितना, ये लेंथ कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। देखिए ये बहुत बड़ा मैथमेटिक्स लगता है, लेकिन कुछ है नहीं, बस पाइथागोरस थ्योरम एक बार अप्लाई ही करना है बस, और कुछ भी नहीं है। मैथमेटिक्स बड़ा उसको बोलते हैं जिसमें आप कॉन्सेप्चुअली रुक जाए, कहीं कैलकुलेशन से रुकने का उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि उसके लिए कंप्यूटर, हम लोग का बहुत पावरफुल कंप्यूटर सब है, वो कैलकुलेशन करके रख देगा जितना बड़ा चाहिए। कहीं आप कंसेप्चुअली हल्ट रुक जा रहे हैं, मतलब उसमें सोचने वाली बात है। इसमें क्या करना है, अगर आपको ये बी का लेंथ निकालना है तो यहाँ इस बड़ा सा ट्रायंगल में बस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आता होगा तो इसी में पहुँच जाएंगे आप, ठीक है। तो हम लोग को ए प्लस बी का लेंथ मिल गया, तो मैं ये सब मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये अल्फ़ा निकालना है। तो हम लोग को ए प्लस बी का मिल गया लेंथ, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। लेंथ हम लोग को मिला ए प्लस बी का रूट ओवर, अब ये रूट ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, ये एंगल है ए और बी के बीच में, ठीक है। अभी दूसरा चीज़ हम लोग निकालेंगे, दूसरा क्या है, ये अल्फ़ा एंगल कितना है। अभी फिर उसी बड़ा ट्रायंगल में ही आपको देखना है। बड़ा ट्रायंगल में अगर देखेंगे तो tan अल्फ़ा कितना होगा, tan अल्फ़ा आपका होगा EC डिवाइड बाय, लिख दे रहा हूँ, EC डिवाइड बाय AE, ये होगा tan अल्फ़ा। अगर EC कितना है, EC है AB प्लस B, लेकिन अभी बोला था AB का लेंथ है A और BE का लेंथ है, वहाँ पे देखिए B cos थीटा, तो EC का लेंथ होगा A प्लस B cos थीटा डिवाइडेड बाय AE कितना है, ये AE ये है, इसका लेंथ है B साइन थीटा, इसका लेंथ होगा B साइन थीटा, तो ये होगा B साइन थीटा। अगर tan ऑफ अल्फ़ा ये है
तो खाली अल्फ़ा कितना होगा, tan इनवर्स ऑफ दिस। तो अल्फ़ा भी आपको निकल गया। कहीं यूज़ होता है ये, बहुत रेयरली होता है काफ़ी जगह होता है, लेकिन अब बस याद रखिए कि बस एक बार खाली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए तो उसमें पहुंच जाएंगे इस पे, और उसके बाद थोड़ा सा रियलाइज़ किए कि बड़ा ट्रायंगल में tan अल्फ़ा होता है ये डिवाइडेड बाई ये, और थोड़ा सा इधर उधर कर दिए ट्रिगोनोमेट्री तो इसमें पहुंच जाएंगे। तो ये कैलकुलेशन बस बड़ा दिखता है लेकिन कुछ है नहीं, कॉन्सेप्चुअली बहुत छोटा सा ही कैलकुलेशन है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे हम लोग जाएंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पे इसके बाद। हाँ, उससे पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।